एक बार एक लड़की अपने पति के साथ बाइक पर बैठ के जा रही होती है तो देखती है अचानक कि एक रोड के बाजू में एक भिखारी बैठा हुआ है और भिखारी का पूरा दाढ़ी है बढ़ गया है, पूरा बाल बढ़ गया है। लेकिन वो लड़की देखने के बाद अचानक रोने लगी, उसके आंखों में आंसू आने लगे। पति ने जब पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, तो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप चलिए और मेरे आंखों में कुछ कचरा आ गया है। वहाँ से पति लेकर उस अपने बीवी को, लड़की को लेकर चला जाता है। लेकिन जो वहाँ पे भिखारी रहता है उसको कुछ नहीं मालूम है कौन अपना है कौन पराया है। बेचारा रोड के साइड में ही बैठे रहता है और हाथ हिलाते रहता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए कहानी से आप लोग को रूबरू कराते हैं और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। और आज की कहानी एक अपने आप में प्रेरणादायक है और इस कहानी से हर किसी को कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये होता है उससे 4-5 साल पहले होता है कि एक गांव से एक लड़का सिटी में कमाने के लिए आया रहता है। सिटी में कमाने के लिए आया रहता है तो अपना जॉब भी करता है और जिधर रूम रहता है उधर ही एक लड़की पढ़ने के लिए अपने गांव से भी आई रहती है। ये जब लड़का जॉब करके जब भी आता था रूम पे इवनिंग को, तो लड़की भी डे में पढ़ाई करके इवनिंग को आती थी। ऐसे करते करते कुछ महीनों में इन लोग का दोस्ती हो जाती है। लड़का पानी ला के दे देता है। अब आप लोग को मालूम है कि सिटी में या गांव में भी सब कोई आजकल मिनरल वाटर पी रहे हैं। तो लड़का कोई भी काम ला के कर देता था, लड़की की चीज़ ला के वो दे देता था। कुछ महीनों में इन लोग का दोस्ती हो जाता है और दोस्ती होने के बाद और दिनों बाद इन लोगों में और अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद लड़का वहाँ से उसका दूसरी जगह मतलब जॉब लग जाता है। फिर लड़का कभी कभी आता था, अपने जो दोस्त जो लड़की रहती थी उससे बात करता था और चला जाता था। ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। 2 साल बीतने के बाद आया एक दिन 14 फरवरी। जब 14 फरवरी आया तो लड़के ने पहले से ही दिल में रखा था कि मैं बोलूँगा लड़की को, शादी के लिए बोलूँगा। ये प्यार वार ये सब चीज़ नहीं, डायरेक्ट शादी के लिए बोलेंगे। लेकिन लड़का 2014 जब आता है, 14 फरवरी जब आता है तो लड़का सोचता है कि मैं उस लड़की से जाके बोलूँगा, उसको एक सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों में दोस्ती थी। लड़का पूरा सज धज के, सेंट मार के, घड़ी पहन के और गया, लड़की का इंतज़ार कर रहा था। लड़की आई तो लड़का बोला कि जो भी 14 फरवरी का था लोग बोले अपने में। फिर लड़का बोला कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ तुमसे। तो लड़की बोली कि मैं भी तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो लड़का बोला ठीक है, पहले तुम बोलो। तो फिर लड़का बोला नहीं, पहले तुम बोलो। फिर ऐसे कर कर के लड़की बोली ठीक है मैं पहले बोलती हूँ। लड़की बोली कि मेरा जो पढ़ाई है, जो चीज़ मैं कर रही थी ऑलरेडी पूरा फिनिश हो गया, मतलब पूरा हो गया। अब मैं कुछ दिनों में यहाँ से घर चली जाऊँगी और दोबारा शायद मैं कभी दोबारा इस जगह पे नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने साल से पढ़ रही हूँ, अब घर जाने के बाद मेरे घर वाले मेरा शादी कर देंगे और मेरा ऑलरेडी शादी लग चुका है। इतना सुनना था कि वो लड़का जो रहता है, आप लोग सोच नहीं समझते होंगे उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। लड़का अंदर से ही बेचारा एकदम नर्वस हो गया। तो लड़की जब सब अपना बात बता देती है कि मेरे घर में इतने लोग हैं, ये हैं, और मेरे से बहुत वो लोग आस रखते हैं कि तुम बाहर में हो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट घर पे आओ, तुम्हारी शादी कर देंगे। पहले तो लोग बोलते थे कि तुमको बाहर पढ़ने नहीं जाना है, लेकिन मैंने कैसे भी करके उन लोग को मनाया। तो अभी मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी और फिर हम लोग का मुलाकात नहीं होगा। लड़का बोलता हाँ अच्छी बात है, आपके घर वाले भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छी हो। फिर लड़का बोलता है कि ठीक है। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं। फिर वो लोग खाना खाने के बाद तब लड़की बोलती है कि तुम कुछ खाने के लिए इधर आए थे ना, तब तुम बताओ तुम क्या खाने के लिए इधर आए थे। तो लड़का बोलता है कि कुछ नहीं। लड़की बोलती है नहीं बोलो बोलो। तो लड़का बाद में बोलता है कि लड़का भी बहुत अच्छा रहता है। लड़का एकदम सिंपल तरीके से बोलता है कि हम लोग दोस्त थे
और मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेले अपने घर का हूँ। मेरे घर में मेरा मम्मी पापा बहन कोई नहीं है। मैं इधर आया, जॉब करता था, तुमसे दोस्ती हो गया, तो मैं आज ये कहने के लिए आया था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात लड़की सुनती है तो थोड़ा भी गुस्सा नहीं होती है, लेकिन लड़के का जवाब का पहले वो आंसर दे चुकी रहती है। बस लड़का अपना बात रखता है जब लड़की बोलती है तो लड़की कुछ नहीं बोलती है। लड़की बोलती है कि अभी इस चीज़ में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी लड़की हूँ और मेरी भी छोटी छोटी सिस्टर है। तो मेरे को जो भी है पहले घर वाले जैसे बोलेंगे वैसे करना है, मैं कुछ भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। लड़का भी उसकी बातों के सम्मान करता, लड़का बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद लड़का वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। वैसे तो लड़का ज़्यादा दूर नहीं रहता है, डेली 1-2 दिन पे आता है, लेकिन कई दिन हो जाता है। लड़की फ़ोन भी करती है तो लड़का फ़ोन नहीं रिसीव करता। फिर लड़की एक दिन डायरेक्ट उसका रूम पे जाती है, देखती है कि काम भी नहीं कर रहा है, दारू पी रहा है, रूम में सो रहा है। फिर जाकर लड़की पूछती है कि ये तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम काम पे नहीं जा रहे हो। तो लड़का बोलता है कि अब काम करके क्या फ़ायदा, अब मैं काम नहीं करूँगा, जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा। तुम मेरे रूम पे क्यों क्या करने आई हो, तुम जाओ, तुम तो 2-4 दिन में अब तुम घर चली जाओगी। तो लड़की बोलती है हाँ चली जाऊंगी, लेकिन क्या हम लोग का दोस्ती टूट जाएगा। लड़का बोलता है हाँ टूट जाएगा। फिर लड़की बोलती है ऐसी बात है तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुम समझोगे नहीं। इसके बाद लड़की वहाँ से उठती है और लड़की अपने रूम पर चली जाती है। फिर होता यह है कि कुछ दिनों बाद लड़की वहाँ से अपने गांव चली जाती है। लड़का तो इधर गुस्से में रहता है, तो लड़का कई दिन फ़ोन करता है तो लड़की फ़ोन नहीं रिसीव करती है। फिर एक दिन लड़का भी जाकर देखता है तो उसका रूम क्लोज रहता है, मतलब बाहर से ताला लॉक रहता है। अब बाहर से ताला लॉक रहता है तो लड़का भी सोचता है कि शायद वो घर चली गई। लड़का बहुत बार फ़ोन करता है, लेकिन लड़की जब घर जाती है मोबाइल चलाना बंद कर देती है। लड़की का नंबर स्विच ऑफ बताता है। ऐसे कर करके लड़के को ये मालूम रहता है कि लड़की का कौन सा गांव है, लड़की का यहाँ पे गांव है। लड़की के दोस्त को लोग भी मालूम रहता है। लड़का फिर जब ये जान जाता है कि लड़की अपने गांव चली गई है, तो लड़का दोबारा उस लड़की के गांव में जाता है। और उसके गांव में जब जाता है तो डायरेक्ट तो उसके घर पे नहीं जाता है, भिखारी बन के पूरे गांव में घूमता है और 2 दिन 4 दिन बाद उस लड़की के घर पे जाता है। ऐसे कर करके उस लड़की से 1 महीने बाद उस लड़के को मुलाकात होता है। मतलब एक दिन वो लड़की उस लड़के के सामने आती है, फिर वो बोलता है कि मैं ये, मेरा नाम ये है, तुम मेरे को पहचान रही हो। तब लड़की देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, अरे यार ये तो वो है, मेरा दोस्त है। फिर बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं आज 1 महीने से तुम्हारे गांव में भीख मांगता हूँ, बस तुमसे बात करने के लिए और तुमको देखने के लिए, इसीलिए मैं 1 महीने से आज तुम्हारे गांव में घूम रहा हूँ, लेकिन कभी भी तुम मेरे सामने नहीं आती हो, तुम हमेशा घर के अंदर रहती हो। और लड़की बोलती है ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं इतने बजे तुमको दिन के धर्मशाला चाहे जो भी आजू बाजू गांव में जो चीज़ रहता है मैं वहाँ पे तुमसे मिलूंगी आकर। वो चला जाता है। लड़की वहाँ पे जाती है तो यार लड़की को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है कि ये सच में मेरे से प्यार करता है, नहीं तो कोई 1 महीने के लिए किसी के गांव में जाकर भीख नहीं मांगता, भी बस बात करने के लिए। और आज के ज़माने में प्यार को कौन समझता है, आज करता है कल छोड़ देता है। लेकिन लड़की वहाँ पे जाती है तो लड़की बोलती है कि देखो तुम मुझे भूल जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे को चाहते हो, मेरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं भी चाह के कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने मेरे को छोटे से बड़ा किया, जिन्होंने मेरे सपने को पूरा करने के लिए खेत में काम किया, हर जगह काम किया, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात मानूंगी और वो लोग जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। लेकिन लड़का भी सच्चा दिल वाला था। लड़का भी बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए बस एक बार अपने माँ बाप से एक बार बस बात करो, फिर मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगा, कभी भी इधर नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा।
एक बार अगर थोड़ा भी तुमको दोस्ती है, तुमको प्यार नहीं है, ठीक है, तुम अच्छे दोस्त की जैसे समझ के मेरे से बात कर रही हो, तुम एक बार अपने माँ बाप से बात करो और बोलो कि एक लड़का है, मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लड़की बोलती है ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अपने माँ से मैं बोलूँ। फिर लड़का बोलता है ठीक है, तुम जाओ बोलो, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं तुम्हारे गांव में रुकूंगा, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें रहेगा मैं कभी भी दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लड़की जाती है, 1-2 दिन होने के बाद 3 दिन गुजर जाता है, लड़का 2-3 दिन बोला था, 4 दिन गुजर जाता है, ऐसे करते करते 1 वीक हो जाता है, 1 हफ्ता हो जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो लड़की दोबारा मिलती है, तब वो लड़का बहुत खुश रहता है कि मतलब चलो यार बात हो गया होगा, अब मतलब सही होगा, जो भी होगा ऊपर वाला का नाम लेता है। लेकिन लड़की जब मिलती है तो रोते हुए बोलती है कि मतलब हम लोग की शादी नहीं हो सकती। मैं जब अपने माँ से बोली तो माँ ने मेरा बोला कि मेरा शादी ऑलरेडी, शादी मतलब पढ़ने से पहले मेरा शादी लग चुका है, ऑलरेडी सब चीज़ हो चुका है, मेरा कुछ महीनों बाद शादी होगा, पूरे गांव को मालूम है। तो मैं वैसा कुछ भी कदम उठाऊंगी तो मेरे घर वालों का इज्जत चला जाएगा। मेरी माँ ने ऐसे बोला कि ये दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने उसके बाद दोबारा अपने माँ से कुछ नहीं बोला। फिर लड़का वहाँ पे रोते रहता है और बोलता है कि ठीक है, आज के बाद अपनी शक्ल मैं कभी भी तुमको नहीं दिखाऊंगा, ना कभी भी तुमको कॉल करूँगा, ना कभी भी तुम्हारे गाँव रिटर्न दोबारा आऊँगा। तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, जिसके भी साथ रहो, जहाँ भी जाओ, बस कभी याद करना तो प्यार से याद करना। और लड़का वहाँ से फिर जिधर पहले रहता है फिर वहाँ पे चला आता है। फिर ऐसे करते करते 2-3 साल बीत जाता है, उस लड़की का शादी भी हो जाता है। इत्तेफाक की बात ये रहती है कि जिस लड़की का जिस लड़के से शादी होता है वो भी जॉब करता है, वो भी उसी शहर में जॉब करता है, और लड़की गांव में रहती है। लेकिन जब वो एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की का पति बोलता है कि खाना बनाने के लिए को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और मॉर्निंग में ड्यूटी जाना पड़ रहा है, तुम चलो कुछ महीने के लिए मेरा उधर साथ दो, तुम खाना बनाओ और घर देखो। फिर लड़की उस शहर दोबारा जाती है, लेकिन लड़की को नहीं मालूम कि वो लड़का किधर गया, क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, हर रोज़ रोड पे जब वो अपने पति के साथ में गुजरती थी, निकलती थी, तो चारों ओर देखती थी कि शायद वो लड़का एक बार कहीं दिख जाए। उसको फ़ोन नंबर भी नहीं है कि चाह के भी फ़ोन करे। लेकिन एक दिन जब अचानक वो लोग मार्केट से गुजर रहे थे, तब लड़की का जब नज़र पड़ता है तो लड़की देखती है जो रोड के बाजू में जो भिखारी है वो कोई और नहीं, वही है। पूरे बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़े बड़े, चेहरा एकदम काला पड़ गया है, लग रहा है कि खाना कई दिन से खाया नहीं है, पूरा कपड़े में मिट्टी लगा हुआ है। यही चीज़ देखकर लड़की बाइक पे बैठे बैठे रोने लगी। फिर उसका पति पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बोलती है नहीं, आँख में कुछ कचरा चला गया। फिर उसके बाद होना क्या था, वो लोग रूम पे चले गए। तो आज की कहानी यही थी मेरे भाई, और इसका कहानी का पार्ट 2 अगर देखना है तो कमेंट कीजिए, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। और आप लोग बताइए क्या यहाँ पे लड़की ने जो किया वो सही किया? मेरे नज़रिए से तो लड़की ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप का हक बनता है अपने बच्चों पे। अब बच्चों का भी एक कर्तव्य है कि अपने माँ बाप के बातों को माने। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि वो लड़का सच्चे दिल से इससे प्यार किया था, फिर उसका प्यार नहीं मिला, फिर उसका दिल टूट गया और उसका हालत ऐसा हो गया। अब कहानी पार्ट 2 में आप लोग को बताएंगे क्या लड़की दोबारा उस लड़के से मिली, क्या उस लड़के का ज़िंदगी सेम वैसे रहा, क्या उन लोग की कहानी में दूसरा ट्विस्ट आया। तो अगर कहानी दूसरा देखना है तो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ और अच्छी कहानियों के साथ में। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।